अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुश आमदीद। आज आपको मैं ख्वाबों की ताबीर में बताने वाली हूँ कि अगर ख्वाब में कोई शख्स पानी देखता है तो उसकी ताबीर क्या हो सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसकी ताबीर मुख्तलिफ़ तरीके से हो सकती है। जिस तरह पानी मुख्तलिफ़ तरीके का है तो इसी तरह इनकी ताबीरें भी मुख्तलिफ़ हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई शख्स आसमान से पानी बरसता हुआ देखता है ख्वाब में, जैसे कि बारिश, तो इसकी ताबीर बहुत अच्छी है। इसकी ताबीर ये होगी कि रहमत और बरकत का नज़ूल उसके घर में होगा। दूसरा, उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा और पुरनूर सुकून वाला माहौल होगा उसके घर में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसी तरह अगर कोई शख्स ज़मीन से पानी निकलता हुआ देखता है, जैसे कि चश्मा जारी हो ख्वाब में, तो ऐसा शख्स अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसे शख्स को पाएगा, यानी कि उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स आएगा जो उसके तमाम कामों में मददगार साबित होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब वो किसी सूरत में भी हो सकता है, उसकी बीवी की सूरत में भी हो सकता है, उसके बेटे की सूरत में भी, या कोई दोस्त अहबाब। इसी तरह अगर कोई बीमार शख्स ये देखता है कि ज़मीन से चश्मा फूट रहा है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बीमारी से शिफा पाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में समुंदर देखता है तो ये अपने लिए अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा फ़ैसला करेगा, जिसका बिज़ाहिर तो उसे फ़ायदा नज़र आ रहा होगा, लेकिन दर हकीकत बाद में उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह अगर कोई शख्स खुद को पानी में तैरते हुए देखता है, यानी कि वो अकेला पानी में तैर रहा है, खुद को देखता है, तो वो इसकी ताबीर बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसका मतलब ये होगा, इसकी दलील ये होगी कि वो अकेला रह जाएगा, बल्कि अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों, औलाद, सबको वक़्त ना देने की वजह से उनसे दूर होता चला जाएगा, और यही उसकी तन्हाई की वजह बनेगी कि वो एक दिन बिल्कुल अकेला रह जाएगा। जिस तरह वो अकेला तैरता हुआ खुद को देखेगा, बिल्कुल इसी तरह वो सबसे दूर होता चला जाएगा। तो इस ख्वाब अगर इस तरह का अगर किसी को ख्वाब आता है तो वो फ़ौरी अपने अहलो अयाल की तरफ तवज्जो करे, उनको वक़्त दिया करे और उनके साथ वक़्त स्पेंड किया करे। ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई शख्स देखता है खुद को पानी में डूबते हुए, ठीक है, अगर कोई शख्स देखता है कि वो पानी में डूब रहा है या समुंदर में डूबते हुए, गहरे पानी में डूबते हुए खुद को देखता है, तो इसकी ताबीर भी यही होगी जिस तरह समुंदर देखने की ताबीर थी, कि अपने लिए कोई ऐसे काम का फ़ैसला करेगा जो उसे बज़ाहिर तो अपने लिए बहुत अच्छा नज़र आ रहा होगा, लेकिन दर हकीकत असल उसकी ये होगी कि वो काम उसको बाद में फ़ायदा नहीं देगा, या वो किया हुआ फ़ैसला उसको बाद में तकलीफ़ पहुँचाएगा। तो इसलिए हमेशा सोच समझ कर फ़ैसला करना चाहिए। कोई ऐसा काम शुरू करने से पहले इस्तिखारा कर लेना चाहिए, अल्लाह ताला के साथ मशवरा कर लेना चाहिए। ठीक है। अगली बात कि अगर कोई शख्स काला पानी देखता है, यानी खारे रंग का पानी, स्याह पानी या गदला पानी देखता है, तो इसकी ताबीर अच्छी नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, उसे सदका देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि उसके रिज़्क़ में कमी आ जाएगी। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला हमें बचाए। तो जो शख्स भी ख्वाब में काला पानी देखता है या गंदा पानी देखता है या ख़ुद को उस पानी में देखता है, तो उसको चाहिए कि वो सदका दे और अपनी हिफाजत के लिए दुआ करे और रिज़्क़ हलाल की तरफ तवज्जो करे। आज का टॉपिक यही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल में जो फर्स्ट बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आने वाला हर पैगाम आप तक जल्द अज़ जल्द पहुंच सके। अपने अगले पैगाम में बहुत जल्द हाज़िर होती हूँ। बहुत